हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी, अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड, सेक्शन 70 to 81। ये डील करता है सब पार्ट ऑफ चैप्टर 5B, वारंट ऑफ अरेस्ट। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्म नंबर 2 जो बताता है वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में। ये फॉर्म अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें सेक्शन 70 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टार्ट होता है फॉर्म नंबर 2, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन और पर्सन्स हु इज और आर टू एग्जीक्यूट द वारंट। मतलब ये किसको डायरेक्ट कर रहा है? उस पर्सन को या पर्सन्स को जिसको वारंट एग्जीक्यूट कराने के लिए हम दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम और डेजिग्नेशन। देन सेकेंड पैरा आता है हमारा वेयर एज के बाद आता है नेम ऑफ द एक्यूज्ड। जो भी एक्यूज्ड होगा उसका नाम, ऑफ उसके बाद उसका एड्रेस आएगा, स्टैंड्स चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ। अब ये ऑफ के बाद हम लिखेंगे उसने क्या ऑफेंस किया है। यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू अरेस्ट द सेड के बाद फिर से एक्यूज्ड का नाम आएगा, एंड टू प्रोड्यूस हिम बिफोर मी हेयर इन फेल नॉट। यानी कि आपको मेरे सामने कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है और आपको फेल नहीं होना है। और कब करना है? डेटेड दिस डे ऑफ दिस मंथ एंड दिस ईयर। उसके बाद नीचे आते हैं तो सील ऑफ द कोर्ट एंड सिग्नेचर, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा उसका सिग्नेचर। उसके बाद 2 लाइन्स लिखी हैं कि वेयर एनी स्पेशल एक्ट प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट द वारंट मस्ट बी दैट फॉर्म। ये अकॉर्डिंग टू हमारा सीआरपीसी है। अगर कोई स्पेशल एक्ट है और वहां पे कोई अदर वारंट ऑफ अरेस्ट का फॉर्मेट दिया गया है तो वो उस तरह से कन्वे होगा। ये हमारा सिंपल सेक्शन 70 है जो हमको बताता है कि एक वारंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें हमने समझ लिया कि नाम होगा, डेजिग्नेशन होगा, जो भी पुलिस ऑफिसर है या जो भी पर्सन है उसके बारे में, नेम ऑफ द एक्यूज्ड होगा, उसका एड्रेस होगा, जो भी एक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है वो लिखा रहेगा, उसमें सील होगी, उसमें सिग्नेचर ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। तो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एन अरेस्ट वारंट। 2 तरह से हम 2 क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं इसको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। जो भी वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू हुआ है वो किस उद्देश्य से हमने इश्यू किया है। किसी को सर्च करने के लिए तो वो सर्च वारंट हो गया। वारंट ऑफ अरेस्ट किसी को अरेस्ट करने के लिए तो वो वारंट ऑफ अरेस्ट हो गया। एक होता है डिस्ट्रेस वारंट। ये अधिकतर इश्यू होता है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के लिए, जहां पे जो रिलेशन होता है हस्बैंड एंड वाइफ का या जो भी रिलेशनशिप है उसमें किसी तरह का आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उस टाइम पे एक वारंट इश्यू होता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस वारंट। ये तो हो गया मोटिव के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं दूसरा क्लास जिसमें बात करता है जो हमारा वारंट ऑफ अरेस्ट है वो या तो बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन जो है, वारंट ऑफ अरेस्ट रिमेन्स इन फोर्स टिल इट इज एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड बाय द स्टेट इशूइंग इट, बाय द कोर्ट इशूइंग इट, सॉरी। तो वो तब तक इन्फोर्स रहेगा जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है या जिस कोर्ट ने उसको इशू किया है वो जब तक खुद उसे कैंसिल नहीं कर देती। और ये बोला गया था एम्परर वर्सेस बिंदा के केस में इन 1928। मोड ऑफ सर्विस। अब मोड ऑफ सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 71 टू सेक्शन 81 ये हमको बताता है इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट एंड सब्सिक्वेंट एक्शंस टू बी टेकन। अब हम सेक्शन 71 के बारे में बात करते हैं। ये स्पेशली दिया गया है आपके बेलेबल वारंट्स के बारे में। और सेक्शन 71 की मार्जिनल हेडिंग है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। कोई भी कोर्ट है, एनी कोर्ट इशू कर रही है वारंट, किसके लिए कर रही है? फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन जिसने ऑफेंस किया है। अब उस कोर्ट का डिस्क्रिशन है, इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट द एनरोसमेंट ऑन द वारंट। वो एनरोसमेंट कर सकती है वारंट में। और वो एनरोसमेंट में क्या होगा? दैट इफ सच पर्सन
यहाँ पे पर्सन वही है जिसके लिए हमने अरेस्ट वारंट इशू किया है। एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड, मतलब उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और वो तैयार है एक बॉन्ड इशू करने के लिए विथ, और उसमें क्या होगा, विथ सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। मीन्स कोई कोर्ट है, उसने क्या किया, इशू किया है वारंट, किसके लिए इशू किया है, अरेस्ट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, और ये उसका डिस्क्रिशन है कि वो एंडोर्समेंट कर सकती है वारंट पे उस पर्सन के लिए कि अगर वो पर्सन एग्जीक्यूट करना चाहता है किसी भी तरह का बॉन्ड तो उसमें सफिशिएंट सिक्योरिटी दे दे वो। और सिक्योरिटी किस चीज़ की हम ले रहे हैं कि हमें जब भी कोर्ट को स्पेसिफिक टाइम में, या कोई उसमें टाइम अगर मेंशन करना है तो वो टाइम मेंशन कर देगी कोर्ट, या जब भी कोर्ट बुलाए आपको आना है एक्यूज्ड पर्सन को, ठीक। अब द ऑफिसर to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। ये एक जनरल रूल बता रहा है कि जो भी ऑफिसर है जिसको डायरेक्शन दी गई है अंडर फॉर्म 3 कि आप जाके अरेस्ट करिए, अरेस्ट के बाद क्या हो रहा है, वो सिक्योरिटी देने को तैयार है अरेस्टेड पर्सन, उसने, और हमारे पास एंडोर्समेंट भी है कि अगर सिक्योरिटी देता है अरेस्टेड पर्सन तो आप उससे ले लीजिए और उसको क्या करिए, उसको आप रिलीज कर दीजिए। अब एंडोर्समेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी होंगी, अमाउंट कितना अमाउंट रखना है, फिर टाइम एट विच ही इज अटेंड बिफोर द कोर्ट, अगर कोर्ट ने कोई टाइम स्पेसिफाई कर दिया है तो वो टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। अब सिक्योरिटी हमने ले ली, बॉन्ड हमने ले लिया अंडर सेक्शन 71, तो जो भी ऑफिसर ने बॉन्ड लिया है वो उस बॉन्ड को फॉरवर्ड कर देता है कोर्ट में। सेक्शन 72 वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, एक जनरल रूल हमने बता दिया किस तरह से अरेस्ट वारंट चलता है, उसका किस तरह से प्रोसीजर होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सेक्शन 72 बोलता है कि वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, वारंट्स हम किसको डायरेक्ट करेंगे, हम किसको देंगे। जनरल रूल ये है कि वारंट ऑफ अरेस्ट ऑर्डिनरली डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। सिंपल सी बात है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, ऑर्डिनरली हम किसको करते हैं डायरेक्ट, एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट को इशू करना है वारंट और उसको इमीडिएट एग्जीक्यूशन चाहिए है और उस टाइम पे कोई भी पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, अब वेट तो करेगी नहीं, उसे इमीडिएट एग्जीक्यूशन कराना है। भाई कोई बंदा है अरेस्ट जिसके लिए हमने इशू करना है वारंट, वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा, वो भाग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। तो उसके लिए वो किसी भी पर्सन को या पर्सन्स को बोल देगी कि आप जाके एग्जीक्यूट कराइए। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है वारंट डायरेक्ट हो रहा है किसको, ऑफिसर्स को या पर्सन्स को, कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्लूरल भी बात कर रहे हैं और सिंगुलर भी बात कर रहे हैं। हम या तो ऑफिसर को भी कर सकते हैं या ऑफिसर्स को भी कर सकते हैं, तो वो एक भी कोई उसमें से एग्जीक्यूट कर सकता है या वो सारे भी कर सकते हैं। सेक्शन 73 वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अब 72 में हमने बात की थी पुलिस ऑफिसर के बारे में भी और एनी पर्सन के बारे में भी। अब जब एनी पर्सन करेगा अरेस्ट तो किस तरह से अरेस्ट करेंगे, फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट। एस्केप्ड मतलब तो उसको हमने पहले जेल में रखा हुआ था, वो वहां से भाग गया। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको हम वारंट्स भेज रहे हैं, हमने उसको प्रोक्लेमेशन कर दिया है कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो नहीं आ रहा है। और पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, या कोई भी पर्सन है जिसने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो क्या कर रहा है, अपने आप को अरेस्ट से बचा रहा है, इवेडिंग अरेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये दोनों क्या कर सकती हैं, कैन डायरेक्ट द वारंट टू एनी पर्सन। तो वो किसी भी पर्सन को बोल सकती हैं कि आप जाके उस पर्सन को अरेस्ट करिए। अब जब अरेस्ट कर लिया पर्सन, क्या हो गया, एनी पर्सन ने उसको जाके अरेस्ट कर दिया। अब वो क्या करेगा, तो अब वो क्या करेगा, जो अरेस्टेड पर्सन है, एनी पर्सन अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा,
टेकिंग हिम, और वो जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, अगर उस वारंट के पीछे एंडोर्समेंट है कोर्ट का कि वो सिक्योरिटी सबमिट कर सकता है, वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर सकता है, तो अगर देखा जाएगा इसमें कि सेक्शन 71 की कॉम्प्लियंस है या नहीं है, अगर इस टाइप का कोई एंडोर्समेंट है और अरेस्टेड पर्सन तैयार है, विलिंगली ही इज रेडी टू गिव द सिक्योरिटी, श्योरिटी, वो सारी चीजें देने को तैयार है, तो हम उसको वहीं पे रिलीज कर देंगे। अगर वो नहीं करेगा तो उस एरिया का जो भी जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट होगा, हम उसके पास उसको लेके जाएंगे। सेक्शन 73 बात कर रहा है एनी पर्सन के बारे में। सेक्शन 74 की अब बात करते हैं। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अदर पुलिस ऑफिसर whose name is endorsed by the officer to whom it is directed। मीन्स अब एंडोर्समेंट हुआ, पुलिस ऑफिसर का नेम लिख दिया गया, अब वो पुलिस ऑफिसर कहीं और एंगेज है या लीव पे है या उसकी तबीयत खराब है, सिक लीव पे है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को एंडोर्स कर देगा कि आप जाके एग्जीक्यूट कराइए। 75 सेक्शन 75 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। अब यहाँ पे हमने देख लिया कैसे कौन कौन एग्जीक्यूट करा सकता है। अब द पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट नोटिफाइज इट्स सब्सटेंसेस टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड and shows him the warrant if so required। means अगर जो एग्जीक्यूटेड पर्सन जो भी पुलिस ऑफिसर है या एनी पर्सन है जो गया है एग्जीक्यूट कराने के लिए वारंट, अगर वो चाहे तो वो उसे वारंट दिखाएगा, लेकिन वो उसको सब्सटेंसेस ऑफ वारंट जो भी अरेस्ट के जो भी ग्राउंड्स है वो उसको जरूर बताएगा। ये सेक्शन 75 बोलता है। Now section 76 person arrested to be brought before the court without delay। पुलिस ऑफिसर है या कोई अदर पर्सन है जिसने एग्जीक्यूट किया है वारंट अंडर सेक्शन 71, विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड। यहाँ पे जो अननेसेसरी डिले है वो 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम ऑफ जर्निंग बिफोर द कोर्ट। मीन्स अगर कोई बंदा 5 बजे शाम को अरेस्ट हो रहा है, उसको नेक्स्ट डे 5 o'clock तक 24 आवर्स का एक स्पैन हो गया, तो उसे 5 o'clock तक मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि अगर आने जाने में मजिस्ट्रेट के यहाँ पे जाने में और उसको वहाँ से लाने में जो भी टाइम आपका जर्नी में जा रहा है, सपोज 30 मिनट्स अगर आपकी जर्नी में जा रहे हैं, तो वो 25 to 5 में से जो 30 मिनट्स है उसको हम हटा देंगे। ओके, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेक्शन 77 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री में बहुत पूछा जाता है। तो एनी प्लेस इन इंडिया वारंट हम कहाँ एग्जीक्यूट करा सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी। सेक्शन 78 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। जो हमारा 76 वाल तक का था या जो भी अभी हमने सेक्शंस पढ़े हैं वो एक जनरल रूल की बात कर रहे थे, जहाँ पे मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन थी, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी। अब प्रॉब्लम आ रही है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है जहाँ पे एग्जीक्यूशन कराना है हमें वारंट को, तो हम क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगी। व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, मीन्स कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वहाँ नहीं है जहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कराना है वारंट ऑफ अरेस्ट। अब उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं उसके पास। सबसे पहले जो उसके एरिया का, जो उसके जुरिस्डिक्शन का पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट जो वारंट इशू कर रही है उसी के जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको बोल देगी कि आप जाके वहां पे एग्जीक्यूट कराओ। ओके, या सेकेंड ऑप्शन सेंड बाय द पोस्ट, वो बाय पोस्ट भेज देगी एग्जीक्यूट कराने के लिए। और क्या कर सकती है वो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो उस एरिया के हैं वो उनको बोल सकती है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूट कराने के लिए। नाउ सेक्शन 79 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि वारंट हमने दिया है एग्जीक्यूशन के लिए पुलिस ऑफिसर को, और पुलिस ऑफिसर है हमारा कहाँ पे, विद इन जुरिस्डिक्शन, लेकिन उसे एग्जीक्यूट कहाँ कराना है वारंट, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, तो पुलिस ऑफिसर विल टेक इट फॉर एंडोर्समेंट टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन सच वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो पुलिस ऑफिसर है उसे दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाना एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक। अब उसे वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर उनकी हेल्प चाहिए, तो जो पुलिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे दो अथॉरिटी दे दी उन्होंने, जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है दूसरे जुरिस्डिक्शन का, वो उसके पास जाके एंडोर्समेंट लेगा। सेकंड, कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन उसका एंडोर्समेंट ले सकता है। और ये दोनों कहाँ के होंगे, ये दोनों अथॉरिटी वहां की होगी जहां पे हमें अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट कराना है। ये सेक्शन हम रेड विथ करते हैं सेक्शन 37 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे बात की गई है एड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। एक केस आया था इस पे, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सल्धाना, AIR 1980। अब यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर अब एग्जीक्यूट हो गया, पर्सन हमने अरेस्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सेक्शन 76 की प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सेक्शन 80 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट टू ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। अभी हमने देखा कि कौन कौन एग्जीक्यूट करा सकता है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या लेंगे हम। तो व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, अब वारंट ऑफ अरेस्ट था, एग्जीक्यूट हो गया, कहाँ एग्जीक्यूट हुआ, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। तो अरेस्ट हो गया पर्सन, अरेस्टेड पर्सन को हम कहाँ लेके जाएंगे, तीन अथॉरिटीज दी गई हैं इसमें, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक। उससे पहले हम देखेंगे अनलेस द कोर्ट इशूइंग फॉर वारंट इज, जिसने, ये तो हमारा एक जनरल हो गया है कि भाई ये हमारी अथॉरिटीज है, यहाँ पे हम ले जा सकते हैं, लेकिन हम ये पहले देखेंगे कि जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है, विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट, अगर वो वारंट इशू करने वाली कोर्ट 30 किलोमीटर्स के अंदर ही है तो प्रायोरिटी हम उसको देंगे। फिर नियरर टू द अबव ऑफिसर विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द अरेस्ट वॉज मेड। मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जो कोर्ट हमारी है, वो जिस कोर्ट ने इशू ऑफ वारंट किया, अगर वो 30 किलोमीटर्स के दायरे में है प्लेस ऑफ अरेस्ट के, तो पहले हम वहां ले जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो हमारे ऊपर जो ये वाले जो तीन ऑफिसर्स हैं, अगर उनसे कंपेयर अगर किया जाए तो ये ऑफिसर्स दूर हैं और कोर्ट पास में है, तो हम कोर्ट के पास जाएंगे। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हमारी ए और बी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देन हम इन ऑफिसर्स के पास जाएंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस। सेक्शन 81 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच अरेस्टेड पर्सन इज ब्रॉट। जनरल रूल की पहले बात करते हैं। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, एज द केस में भी तीनों में से किसी एक को पास हम लेके जाएंगे, मे डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ पर्सन अरेस्टेड टू द कस्टडी ऑफ द कोर्ट इशूइंग वारंट। और वो क्या करेंगे, जिस कोर्ट ने इशू किया है वारंट, वो उसको उसके पास भेज देंगे। इसमें भी कंडीशन है कि ऑफेंस इज बेलेबल। अगर ऑफेंस, ये एक जनरल रूल है। अब ऑफेंस, इफ ऑफेंस इज बेलेबल,
पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल। सबसे पहला जो जनरल रूल था हमारा, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन अरेस्ट होना था। 80 में अरेस्ट हमने कर लिया और हम किसके पास लेके गए हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास लेके गए हैं। तो 81 बोल रहा है, सबसे पहले पैरा में एक जनरल रूल दे रहा है कि अगर उसके सामने अरेस्टेड पर्सन आ रहा है तो वो कुछ नहीं करेगा, जिस कोर्ट ने उसको वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है वो उसके पास उसे भेज देगा। ठीक। अब अगर ऑफेंस बेलेबल है, ये एक जनरल रूल है। अब सेकंड बोल रहा है कि अगर ऑफेंस हमारा बेलेबल है, तो बेलेबल में क्या होगा? पर्सन अगर तैयार है, कौन सा पर्सन? अरेस्टेड पर्सन। अगर अरेस्टेड पर्सन तैयार है बेल के देने के लिए, या यहाँ पे सेक्शन 71 में क्या था? एंडोर्समेंट हो रही थी कि अगर इतना वो सिक्योरिटी श्योरिटी वो दे देता है तो हम उसको छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे सेक्शन 71 की कॉम्प्लायंस हो सकती है तो हम क्या करेंगे? तो मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस उसको बेल लेके या सिक्योरिटी लेके उसको वो छोड़ देगा, और जो बॉन्ड उसने फर्निश किया यहाँ पे, अरेस्टेड पर्सन ने जो बॉन्ड दिया है वो हम उस कोर्ट में भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे जिसने वारंट इशू किया था। ओके, ये तो हमारा हो गया बेलेबल ऑफेंस के लिए। अब अगर ऑफेंस हमारा नॉन बेलेबल है, इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज, अब यहाँ पे अथॉरिटी हमारी चेंज हो गई। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज की हमारी अथॉरिटी आ गई। आफ्टर कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 78 मे रिलीज द पर्सन ऑन बेल। यहाँ पे इनका डिस्क्रिशन आ गया है कि वो बेल पे रिलीज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जिसमें ये फॉलो करेंगे शेड्यूल 2 एंड फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 बात करता है बेल बॉन्ड आफ्टर अरेस्ट अंडर अ वारंट। अब इसमें हम थोड़ा पनिशमेंट की भी बात करते हैं। अगर डिसोबीडियंस हो रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। सेकेंडली, डिसोबीडियंस किस तरह से हो सकती है? पब्लिक सर्वेंट गया अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए बॉन्ड, लेकिन उसको हम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अंडर सेक्शन 186 ऑफ IPC जिन लोगों ने उसको पब्लिक फंक्शन करने से रोका है उस पे हम पनिशमेंट कर सकते हैं विच एक्सटेंड्स टू 3 months, या हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 500 रुपीज की पेनाल्टी पे फाइन के लिए, या हम दोनों। सेकंड है कि जिसका हम अरेस्ट करने गए हैं, एग्जीक्यूशन कराने गए हैं ऑफ अरेस्ट वारंट, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो अरेस्ट नहीं होने देना चाह रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो अंडर सेक्शन 225 एंड अंडर सेक्शन 225B 3 साल की पनिशमेंट विथ फाइन है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 82 इन नेक्स्ट लेक्चर।